सोचिए एक ऐसी जगह जहां दहेज लेना सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि एक ऐसा अपराध माना जाता है जिसकी सजा पीढ़ियों तक भुगतनी पड़ती है। एक ऐसा समाज जहां अगर किसी ने चोरी छिपे भी दहेज लिया तो उसका अंजाम इतना सख्त हो सकता है कि उसके आने वाली पीढ़ियां भी इस गलती की कीमत चुकाती हैं। बिहार के औरंगाबाद जिले में से बसे भोक्ता समाज में ऐसा ही एक अनोखा नियम चलता आ रहा है, बिना दहेज की शादी। लेकिन ये सिर्फ एक नियम नहीं है बल्कि एक परंपरा है जिसे तोड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, क्योंकि अगर किसी ने ये गलती कर दी तो उसकी पूरी कहानी बदल सकती है। आखिर ऐसा क्या होता है इस समाज में? क्या सच में दहेज लेने वालों को समाज से बाहर कर दिया जाता है? क्या किसी ने अब तक इस परंपरा को तोड़ने की हिम्मत की है या फिर कुछ ऐसा हुआ है जो इस कहानी को और भी डरावना बना सकता है? पूरी कहानी इस वीडियो में देखिए। भारत में दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से कई परिवार आर्थिक तंगी झेलते हैं। दहेज की मांग पूरी करने के लिए कई माता पिता कर्ज तक लेने को मजबूर हो जाते हैं। कई बार दहेज की वजह से लड़कियों की शादी में देरी होती है या फिर शादी के बाद उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। कुछ मामलों में तो दहेज के कारण लड़कियों की हत्या कर दी जाती है। लेकिन बिहार के भोक्ता समाज ने इस कुप्रथा के खिलाफ एक मिसाल कायम की है। इस समाज में दहेज लेना और देना दोनों पूरी तरह से मना है। अगर कोई लड़का या उसके परिवार वाले दहेज लेते हैं तो समाज में उनकी शादी नहीं कराई जाती। भोक्ता समाज मुख्य रूप से बिहार के औरंगाबाद जिले में रहता है, खासकर मदनपुर थाना क्षेत्र के दक्षिणी उमंगा पहाड़ के आसपास। इस समाज के लोग आमतौर पर गरीब होते हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन चलाते हैं। इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि ये अपनी बेटियों की शादी में भारी दहेज दें और इसलिए समाज के बुजुर्गों ने ये नियम बनाया है कि कोई भी दहेज नहीं लेगा और ना ही देगा, ताकि किसी परिवार पर शादी का बोझ ना पड़े। ये परंपरा इतने सालों से चली आ रही है कि अब ये समाज की पहचान बन चुकी है। तो कैसे होती है शादी? भोक्ता समाज में शादी की प्रक्रिया बाकी समाजों से थोड़ी अलग होती है। यहाँ पहले परिवार वाले लड़के और लड़की के बारे में जानकारी जुटाते हैं। दोनों की योग्यता और स्वभाव को देखा जाता है। सब कुछ अगर ठीक लगता है तो शादी की बात आगे बढ़ाई जाती है। इस समाज में शादी किसी दबाव में नहीं होती है बल्कि लड़के और लड़की की सहमति से कराई जाती है। शादी बहुत सादगी से होती है, ज्यादा धूमधाम या बेफजूल खर्ची से नहीं होती है। शादी का खर्च दोनों परिवार मिलकर उठाते हैं, लेकिन इसे सीमित रखा जाता है। शादी के बाद लड़की के माता पिता अपनी बेटी को अगर उपहार देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन इस पर लड़के वालों की तरफ से कोई दबाव नहीं होता है। ये पूरी तरह लड़की वालों की इच्छा पर निर्भर करता है। भोक्ता समाज में अगर कोई लड़का या उसका परिवार चोरी छिपे भी दहेज लेता है तो समाज में उनके परिवार का बहिष्कार कर दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि उनके परिवार में किसी की भी शादी भोक्ता समाज में नहीं होगी। यही शक्ति इस परंपरा को बनाए रखे हुए है। भोक्ता समाज के लोग इस नियम को बहुत गंभीरता से मानते हैं। उनका मानना है कि शादी केवल प्यार, समझ और योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, न कि पैसों के लेन देन पर। उनका यह भी कहना है कि शादी एक पवित्र रिश्ता है जिसमें दो परिवार जुड़ते हैं। अगर इसमें पैसों का लेन देन आ जाए तो रिश्ते की पवित्रता खत्म हो जाती है। इस समाज में लड़कियों की शादी लगभग 18-19 साल की उम्र के बाद ही की जाती है। बाल विवाह पर पूरी तरह से रोक है यहाँ पर। हालांकि यहाँ कई लड़कियां पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में स्कूल नहीं है। सरकारी स्कूल की सुविधा नहीं होने के कारण कई लड़कियां ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाती। फिर भी समाज के लोग चाहते हैं कि उनकी बेटियां पढ़ लिखकर आत्मनिर्भर बने। देखिए, भोक्ता समाज में सबसे बड़ा अपराध दहेज को माना जाता है। अगर कोई लड़का उसके परिवार वाले से दहेज लेता है लड़की के परिवार वाले से, तो उनके परिवार के किसी भी सदस्य की शादी उस समाज में नहीं होती है। यानी लड़के को ही नहीं लेकिन उसके पूरे परिवार को इस सजा को भुगतना पड़ता है। क्या इस परंपरा को सभी लोग मानते हैं? हाँ, इस परंपरा को सभी लोग दिल से मानते हैं। कई बार जब दूसरे समाजों में लोग अपनी बेटियों की शादी के लिए दहेज की चिंता में डूब जाते हैं, तब भोक्ता समाज के लोग इस प्रथा से मुक्त होते हैं।
उनके लिए शादी एक पवित्र बंधन है जिसमें पैसों का कोई लेन देन नहीं होता, सिर्फ आपसी समझ और प्रेम होता है। क्या इससे समाज में कोई बदलाव आया है? बिल्कुल आया है। इस परंपरा से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आया है। यहाँ लड़कियों को बोझ नहीं समझा जाता क्योंकि माता पिता को दहेज की चिंता नहीं होती। इसके अलावा लड़कियों की शादी उनकी योग्यता के आधार पर होती है, ना कि पैसों के आधार पर। इससे लड़कियां ज्यादा आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान से भरी होती हैं। क्या इस परंपरा को पूरे देश में लागू किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल संभव है। अगर हर समाज इस नियम को अपनाए तो दहेज प्रथा को हम हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। ये सिर्फ एक नियम नहीं है बल्कि एक सोच है जो बदलाव ला सकती है। हमें ये समझना होगा कि शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं है बल्कि दो परिवारों का मिलन है। अगर इसको हम पैसों का लेन देन मान ले तो रिश्तों की पवित्रता खत्म हो सकती है। क्या लड़कियों की शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाता है इस समाज में? देखिए, हालांकि भोक्ता समाज के अधिकतर लोग गरीब तबके से आते हैं, फिर भी वे लड़कियों की शिक्षा को महत्व देते हैं। हालांकि कुछ इलाकों में स्कूल दूर होने के बजाय लड़कियों की पढ़ाई बाधित होती है, लेकिन अगर सरकार और समाज इस पर ध्यान दे तो भोक्ता समाज की लड़कियां भी उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं और समाज में आगे बढ़ सकती हैं। अब बात करते हैं कि ये समाज जो है वो बाकी समाजों से अलग कैसे है। भोक्ता समाज की सोच बाकी समाजों से बिल्कुल अलग है, इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद को उस प्रथा से अलग किया है जो सदियों से चली आ रही थी। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि अगर समाज ठान ले तो कोई भी कुरीति खत्म की जा सकती है। जब बाकी समाजों में लोग दहेज के बोझ से परेशान रहते हैं तो भोक्ता समाज गर्व से कहता है कि हमारे यहाँ दहेज नहीं लिया जाता, हमारी बेटियां बोझ नहीं हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बदलाव एक छोटे से कदम से शुरू होता है। अगर एक समाज दहेज के खिलाफ इतनी मजबूत सोच रखता है तो पूरा देश क्यों नहीं। अगर हम अपने समाज में ये नियम लागू करें तो न सिर्फ दहेज प्रथा खत्म होगी बल्कि लड़कियों को भी समानता का अधिकार मिलेगा। भोक्ता समाज ने हमें दिखाया है कि अगर हम सही दिशा में कदम बढ़ाएं तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। भोक्ता समाज की ये परंपरा पूरे देश के लिए एक मिसाल है। अगर भारत के अन्य समाज भी इस नियम को अपनाएं तो दहेज प्रथा को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। इससे लड़कियों को बोझ नहीं समझा जाएगा और माता पिता पर शादी का आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। अगर पूरे देश में इस सोच को अपनाया जाए तो दहेज प्रथा को जड़ से खत्म किया जा सकता है और महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति मिश्रा, धन्यवाद।